बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी ने हिंदी के लिए रिक्वेस्ट की थी, तो आपके लिए है ये वीडियो हिंदी में। और इसमें हम टॉपिक देखेंगे फोल्ड एंड फोल्ड्स। सो इसमें पहले हम स्टार्ट करते हैं फोल्ड से। इसमें जो कीवर्ड्स हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो वलन क्या होते हैं, वलन की संरचना कैसे है, सो आइए समझते हैं। सबसे पहले तो ये है हमारा वलन, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमें क्या देखना है, वलन की भुजाएं क्या होती हैं। तो ये जो बीच में से ना बिल्कुल सेंटर से जो ये लाइन जा रही है ना सीधी, ये है वलन का अक्ष। और इसके इधर और इधर ये वाला जो ऐसे फोल्ड हुआ हुआ है और ये वाला जो ऐसे फोल्ड हुआ हुआ है, वलन आया हुआ है, इनको बोलते हैं वलन की भुजाएं। और ये बीच में से जो लाइन काट रही है बिल्कुल स्ट्रेट, ये है वलन का अक्ष। ठीक है, समझ में आ गई। इसके बाद इसमें क्या है, एक तो है अपनति अक्ष और एक है अभिनीति अक्ष। अपनति क्या है, एंटिक्लाइन, और अभिनीति क्या है, सिंक्लाइन। सो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि बेसिकली ये अपनीति और अभिनीति होते क्या है। सो ये देखिए, ये जैसे प्लेन एकदम सीधी समतल धरती है, समतल मैदान है। सो इसमें आ गया ये ऐसे वलन, वलन आ गया। उसके बाद आपको डेफिनेशन जो आएगी ना वो कंसेप्चुअल बेस आएगी, और उसमें पूछेंगे कि है ना अपनीति और अभिनीति क्या है। अपनीति में बोल देंगे कि ये ना जो भूमि ऊपर उठ जाती है, नहीं, सिर्फ इसमें ना अभिनीति में ये देखना होता है कि जो नीचे चली जाती है ना धरती या भूमि, उसको बोलते हैं अभिनीति। जो ऊपर उठी हुई है ना ये वहीं पर रहती है, सिर्फ जो ये नीचे वाली है ना ये नीचे की ओर धंसती है। सो आपको ये टिक लगाना है कि जो अपनीति है वो तो वहीं पर रहती है अपनी पोजीशन पर ऐसे ही, लेकिन जो ये नीचे चली गई ना इसकी वजह से इसमें वलन दिखाई देता है। ये तो वहीं पे है और इधर वाली भी नीचे हो गई, तो इसकी वजह से ये ऊपर की ओर दिखाई देता है, इसमें अपनीति दिखाई देती है। तो ये जो ऊपर की ओर हुआ है इसको बोलते हैं अपनीति, और इसके बीच में से जो लाइन जा रही है ये हो गया अपनीति अक्ष। और उसके बाद ये जो नीचे हुई है इसको बोलते हैं अभिनीति, और इसके जो बीच में से लाइन जा रही है ये है हमारा अभिनीति अक्ष। ये दोनों बातें आपको क्लियर होगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें, ये देखिए अपनीति अभिनीति ये सभी आपको क्लियर हो चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं, हमारे सबसे पहले इसमें आते हैं सम अपनति। इसमें क्या है, ये सम प्लस अपनीति से बना है, जिसमें ना अभी आपने ये हो गया हमारा अभिनीति। तो अगर ना इस नीचे वाले में ऐसे 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 ही बन जाए और ऐसे ही ऊपर वाले में बन जाए तो इनको बोलते हैं सम अपनति या सम अभिनीति। ठीक है, आई बात समझ में। ये देखिए ऐसे, अगर ये ऐसे सिंपल है तो अपनति और अभिनीति, और अगर इनके अंदर भी ऐसे वलन पड़ जाएं, ऐसे फोल्ड्स हो जाएं, तो इसको बोलते हैं सम अपनीति या सम भिनीति। ठीक है, उसके बाद ये आते हैं हमारे डिप और स्ट्राइक, यानी कि नति और नति लंब। नति और नति लंब क्या होता है, ये देखिए, ये जो हमारा माउंटेन है एक, इसमें ऐसे बिल्कुल एक्सिस की तरफ ऐसे वर्टिकल जो जाएगी ना, वर्टिकल लाइन जो जाएगी ये है नीति। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ये होगी नीति लंब। ठीक है, समझ में आ गई। इसके बाद हम पढ़ेंगे वलन कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमारा आता है सममित वलन। इसमें जो ये वाली भुजा है और ये वाली भुजा है दोनों ही बराबर होंगे। ये देखिए इसमें जैसे दोनों ही बराबर हैं तो इसको बोला जाता है सममित वलन। आपको इतना याद रखना है, बस ये पता होना चाहिए कि बेसिकली होता क्या है, ये इसकी डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा आपको। उसके बाद आता है असम्मित वलन। इसमें क्या होता है कि एक थोड़ा ज्यादा झुका हुआ होता है और एक थोड़ा कम झुका हुआ होता है। ये देखिए ऐसे, ये थोड़ा सा ऐसे है और ये कुछ ज्यादा ही ऐसे हो रखा है, तो इसको बोलते हैं
असममित वलन। नेक्स्ट है आइसोक्लाइनल फोल्ड। इसमें बिल्कुल ऐसे पैरेलल हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। ये देखिए ऐसे, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा जो दूसरी है, ये एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हो चुकी है ऐसे। तो जब इसमें समांतर हो जाती हैं तो इसको बोलते हैं सममित वलन। उसके बाद है प्रतिवलन। प्रतिवलन क्या होता है? जब इसमें जो ये एक भुजा है ना, वो दूसरी भुजा पर ऐसे उल्टी होने लगती है ना, ऐसे। ये देखिए, पहले ये भुजा ऐसे थी, लेकिन ये भुजा इतना इसमें फोर्स लग गया, इतना इसमें संपीड़न हो गया कि ये भुजा ऐसे होगी। तो इसको बोलते हैं प्रतिवलन। उसके बाद क्या है? परिवलित वलन, यानी और इसका दूसरा नाम है श्यान वलन। इसमें क्या है कि ये जो भुजा है ना, ये तो इसमें थोड़ा गैप था, लेकिन जब ये ना दूसरी भुजा बिल्कुल इसके ऐसे मिल जाएगी ना, तो इसको बोलते हैं हम परिवलित वलन। उसके बाद आता है इसमें अधिक्षिप्त वलन। अधिक्षिप्त वलन क्या होता है कि ना ये जो ऐसे बनी है ना, बिल्कुल ऐसे जुड़ गई है, अब यहाँ पे इसमें ना यहाँ पे क्रैक डेवलप हो जाएगा और ये टूट जाएगी, और ये वाली जो नीचे वाली भुजा है ये थोड़ी इधर की तरफ आ जाएगी और ये इसके ऊपर ऐसे फोल्ड हो जाएगी। ये देखिए इसमें ऐसे, ये वाली यहाँ पे क्रैक डेवलप हो गया और ये वाली भुजा थोड़ी इस तरफ आ गई और ये इसके नीचे चली गई। सो इसको बोलते हैं हम अधिक्षिप्त वलन। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं हमारे नेपे। नेपे सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये कैसे बनती है, इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि है ना, जैसे ये टूट गई, इसमें ये तो यहीं पे रहती हैं, इकट्ठी रहती हैं, लेकिन नेपे में क्या होता है कि है ना, एक भुजा तो वहीं पर रह जाएगी और जो दूसरी भुजा टूट के है ना, जैसे फोल्ड हो रहे हैं, प्लेट हमारी मूव हो रही है, तो वो प्लेट मूवमेंट के साथ ना एक भुजा यहाँ पे होने की बजाय, इसके साथ होने की बजाय थोड़ी दूर चली जाती है, और इसको बोलते हैं नेपे। और ये हमें कैसे पता चलता है? जब ना डेनुडेशन, यानी कि जब इरोजन और विथरिंग होती है ना, तो उसकी वजह से जब वो उसके ऊपर की जो मिट्टी है जो जमा हुआ है, वो उसका जो सेडिमेंटेशन होके दूर चली जाती है, और फिर वो जो अर्थ एक्सपोज हो जाती है, उसकी वजह से जब ये हमें दिखाई देते हैं ना, तो हम ये जो साइंटिस्ट है वो पता लगाते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये तो इसी का पार्ट था, और ये यहाँ से अलग होके यहाँ ये हुआ है। तब हमें पता चलता है कि ये नेपे है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद इसमें आता है फैन फोल्ड। फैन फोल्ड यानी कि पंखाकार वलन। पंखाकार वलन में क्या है? ये देखिए ऐसे है ना, इस तरह से पंखे के जैसे इसमें वलन पड़ जाते हैं बहुत सारे, और ये सभी आपको पता है ये कैसे होते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद ओपन वलन, यानी कि खुला वलन, ओपन फोल्ड। इसमें क्या है कि है ना, इन दोनों के बीच में जो एंगल है ना, ये वाली और ये वाली, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री से ज्यादा हो जाता है, और इसकी वजह से इसको खुला वलन या ओपन वलन बोलते हैं। और क्लोज वलन क्या होता है? जब इसमें जो इन दोनों के बीच का एंगल है, जो कोण है, वो 90 डिग्री से कम रहता है, तो इसको हम बंद वलन बोलते हैं। ठीक है, ये थे हमारे जो सभी वलन के प्रकार हैं, इतने ही हैं, और ऐसे ही आपको याद रखने हैं। आपको सिर्फ माइंड में ये रखना है, इमेज रखनी है, और इसमें क्या है, बस आपके इसको डेफिनेशन